तो आज अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे घन, और घन के साथ ही पढ़ लेंगे कौन सा, घन और एवं घनमूल। अच्छा, तुम्हें बताया क्या वर्ग। इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था, आपको ध्यान में हो तो, वर्ग एवं वर्गमूल। क्या आपको इस बात का पता है क्या, वर्ग का जस्ट उल्टा होता था वर्गमूल, और वर्गमूल का उल्टा वर्ग। इसी तरह से घन का उल्टा और घनमूल का उल्टा घन। अच्छा बताओ, वर्ग का अर्थ क्या है, किसी की घात कितनी, घात दो। अगर घात 3 हो जाएगी तो हो जाएगा क्या, घन। तो अब हम बात करेंगे घन की। तो सामान्यतः घन को ऐसे लिखा जा सकता है, ये हो गया घन। और घन का अर्थ है जैसे कोई ए है, क्या कोई ए, तो ए की घात कितनी, 3। अच्छा, इसको क्यूब भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यूब, क्यों नहीं, क्यूब। अच्छा हाँ, इसको ऐसे भी तो पढ़ा जा सकता है, ए की घात 3, क्या पढ़ा जा सकता है, 3। और एक बात और सुनो, इसका अर्थ क्या है, ए गुणा ए, ये है घन। ये क्या है, जैसे भाई एग्जाम्पल आप समझे, एक का घन की बात करूं मैं, किसकी घन की, एक का स्क्वायर, घन क्यूब, एक का घन बराबर 1 गुणा 1 गुणा 1, सही है। बहुत सिंपल। 2 की घन की बात करेंगे, 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 8। इस तरह से हम 3 का लिखेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3। याद है या नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे याद रखना, 3 गुणा 3, 3 3 9, और 9 का पाड़ा 3 बार 27। 4 का घन, 4 गुणा 4 गुणा 4 बराबर जाएगा 64। 5 का घन, 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 125। अब किसकी, 6 का घन, याद है क्या आपको, 6 गुणा 6 गुणा 6 बराबर 216। 7 का घन बात करेंगे तो 300, 7 गुणा 7 गुणा 7 बराबर 343। 343 लेट आने वाले टाबर, सबसे लेट, फिर गेट भी बंद नहीं करते। ओके, 8 का घन कितना हो जाएगा, 8 गुणा 8 गुणा 8 512। 9 का घन, 730। अब बताओ, 9 गुणा 9 गुणा बराबर 729। फिर बात करेंगे 10 का घन बराबर 1000। एक 11 का लिख लेते हैं, 11 गुणा 11 गुणा 11 1333 31। याद है, ही नहीं है, इतने तो मैं पहले कभी आपने पढ़े होंगे, याद कराए तो थे। चलो, ये इतने हमें घन याद रखने। अच्छा, आप लोगों ने वर्ग तो पढ़ा था, वर्ग तो हरीश पढ़ा था ना, वर्ग। तो आप मेरे को बताओ, इसमें से हरीश बताएगा, खड़ा हो। ये संख्याएं दिख रही है ना, दिख रहा है क्या, आपको बताइए इसे क्या बोलते हैं, इसे पूर्ण घन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे 1 पूर्ण घन है, 8 पूर्ण घन है, 27 पूर्ण घन है, कह रहे नहीं,
64 पूर्ण घन है। ये सब पूर्ण घन है? बताओ 5 पूर्ण घन है क्या? हरीश बताओ, नहीं है? 5 पूर्ण घन नहीं है। तो तुम्हें पूर्ण वर्ग पता है क्या? जिनका पूरा पूरा वर्ग बनता है, सही है? अब तुम इसमें से ढूंढो, ऐसी संख्या ढूंढो जिसका पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। समझ पाए बात मेरी? ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। इस पूरे में से ढूंढ के निकालो। 64 है और है 125 किसका है? एक। और बताओ 8 729 बोलो किसका? 29 का। और बताओ 729 किसका है? 29। पक्की बात? याद किया था? है? नहीं किया? याद किया था या किया ही नहीं? क्या हुआ? कितने घन लिखे थे आपने जब मैंने लिखवाए थे? तो 25 क्यों? मैंने आगे की भी तो सिखाया था करना। 35। अच्छा, घर जाके ढूंढेंगे आप। 343 किसका? 343 कोई नहीं, घर जाके ढूंढेंगे आप। निकालो 729 का वर्गमूल निकालो, अभी का अभी। वर्गमूल सिखा रखा है ना? और ऑनलाइन वाले कमेंट में मारो, देखा पता चला अभी का अभी। निकालना तो आता ही है तुम्हें, निकालो। देखो आपने जो निकाला है ना, तो आपको पता चल गया होगा ये है किसका? पहली बात तो और ये किसका है? पहले तो बताओ। 1 का। ये किसका है? 27 किसका है? 27 थोड़ा ही था। 67 8 का। और ये 27 का। पता चला होगा? तो अब नेक्स्ट बात करता है। भूल गए ना? देखो ये 700 कितना है? 29। आपको वो शॉर्ट तरीके से निकालना आना चाहिए। शॉर्ट से कैसे निकालोगे? पहले 2 का ग्रुप बनाओ। पहले किसका ग्रुप बनाते हैं? अब 2 का ग्रुप बना दिया, पीछे जितना भी रह जाए ना सबका 2 3 संख्या देंगे, ज्यादा कितनी देंगे? 4 तो देंगे ही नहीं, 3 का देंगे। तो चलो अब क्या करना, इससे पहले या इसके बराबर का कोई पूर्ण वर्ग बताओ। 2 का होगा? होगा कौन? 4। क्या होगा? 4। और 3 का करेंगे तो 9। तो इससे पहले 4 आता है, जिसका किसका होता है ये वर्ग? तो यहाँ लिख दो 2 बार 2। फिर देखो आगे वाले का एक ही अंक देखो 9। आप सोचो 9 किसके पीछे आएगा? यहाँ तो क्या हो जाएगा? 3 को गुणा करेंगे 3 से क्या आ सकता है? 9। या 7 गुणा कितना हो जाएगा? 49। तो इसका मतलब ये 2 हो सकते हैं। तो आप लिख लो, इसके आगे लिख लो 3 और इसके आगे 7। अब क्या करना सुनो, अब आपको तरीका बता रखा है ना मैंने। क्या करना, ये जो यहां लिखा है ना, इसको अगली संख्या से गुणा करो। 2 को किससे गुणा करेंगे? कितना आएगा? 6। अब बताओ ये जो है ना, ये 6 से बड़ा या छोटा है? बड़ा। 7 6 से बड़ा या छोटा?
बड़ा बड़ा है, तो इनमें से बड़ा कौन सा है, ये या ये? नीचे वाला 27, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? 27। 27। शॉर्ट एंड स्वीट, ठीक, ध्यान रह जाएगा। अब ये वर्ग हो गए, घन हो गया ना। अब घन से क्या निकालेंगे अपन? घनमूल। अब अपन बात करते हैं घनमूल की। ध्यान से सुने, किसको घनमूल निकालना आता है? थोड़े बहुत ही नहीं आता, निकाल देते हैं। घनमूल निकालने का वही तरीका है। देखो, घन का उल्टा घनमूल होता है। घनमूल, अच्छा आपको पता क्या, इसको ऐसे करके ये क्या बन गया? ये तो रूट या वर्गमूल हो गया। अगर हम यहाँ पर घात कितनी होती है घनमूल की, तो यहाँ पर छोटा सा लिख दें, तो ये क्या बन गया? अब मैं आपको ऐसे करके दूं, इसका मतलब ये क्या है? वर्गमूल। या 2 करके दूं तो भी वर्गमूल। लेकिन अगर मैं यहाँ कितना कर दूं? 3। अरे मीनाक्षी की करे तू मुझे है? अगर यहाँ लिख ले हम 3, तो क्या हो जाएगा? घनमूल। सही है। तो घनमूल का अर्थ ये है। और यहाँ पर कोई संख्या लिखी रहेगी, जैसे मान लो लिखा हुआ है a, इसका मतलब a का घनमूल। एक और सुनो और समझो, जब हम वर्गमूल लिखते थे ना, तो हमने ऐसे लिखते थे a की घात 2। वर्गमूल को कैसे 2 लिखते हैं? a का वर्गमूल है, इसको घात में लिखना है, तो मुझे क्या लिखना है? a की घात कितनी? 2। वर्षा बता, जोगराम बता। n, a की घात n, a की घात है नहीं, एक बुढ़ा एक। अच्छा, ये दोनों बराबर है क्या? वाह, नहीं, बराबर नहीं है। बराबर है। ये कह रहा है बराबर है। और कोई? तुम बताओ नवीना। बराबर है, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक की जगह मैं लिख दूं कितना? 3 लिख ले। एक की जगह कितने लिख ले? तो यहाँ लिख लो 3, और यहाँ लिख ले 3, और स्क्वायर का तो स्क्वायर। तो बताओ, ये तो √3 का मान, और ये कितना हो जाएगा? बताओ, ये दोनों बराबर है? नहीं, तो तुम क्यों कह रहे हो कि ये दोनों बराबर है? बराबर नहीं है। ये बराबर नहीं है। इसका मतलब एक बात तो आपको यहां से समझ जानी चाहिए, √a का मान a² नहीं लिखा जा सकता। तो मैंने लिखवाया था, घात में लिखवाया था, बस याद कौन करे? बोलो बोलो, सोचो सोचो सोचो। 1/2 क्या लिखवाया था? 1/2 नहीं लिखवाया, ढूंढो देगा। 1/2 0.5 या 1/2 या 0.5। तो इसका मतलब वर्गमूल को अपन क्या लिखते थे? a की घात 1/, तो इसको क्या लिख लोगे? a की घात 0.5 भी लिख सकते हैं। मैं कह रहा हूं इसको क्या लिखेंगे? इसको सुनते हो नहीं, अपनी धुन में रहते हो। तो इसको क्या लिख लेंगे? बराबर a की घात 1/3। 2 तो वर्गमूल में लिखते हैं, इसका क्या लिखेंगे? 1/, अच्छा 1/3 में 1/3 का अर्थ क्या है? घनमूल। 1/3 का अर्थ घनमूल है। नहीं, वेरी गुड। इसका अर्थ है 1 में 3 का भाग देना है। तुम कौन सी दुनिया में रहते हो? 1/3। अच्छा, इसको भाग दे के दिखाओ। नहीं कैसे आएगा? अनंत तक जाएगा। जितना भी जा रहा है बताओ हमें, फटाफट से भाग दे के बताओ। ऑनलाइन वाले तो कर लेंगे।
तो पढ़ने वाले हैं वो तो करेंगे। 0.33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 3 तो इसका मतलब इसको क्या लिखा जा सकता है, सुनो, इसका लिख 0 एक ही घात 0.33 सही है। अब घनमूल का अर्थ ये है, अब इतने सारे नाम लिखे जाए ना तो तुम्हें समझ जाना है कि एक पूछ क्या रहा है, घनमूल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, समझ आ जाएगा। अब करते हैं सवाल, घनमूल कैसे करना है। घनमूल करने के लिए हमें आना चाहिए अभाज्य गुणनखंड। जैसे वर्ग में हमने किया था अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने वर्गमूल ज्ञात किए, इसमें भी सेम का सेम करना, इसमें भी सेम का सेम। जैसे मान लो लिखा जाए रूट घनमूल 729 का मान ज्ञात करो। कैसे करेंगे, करो, देखो एक बार समझाता हूं आपको फिर करते हैं। क्या करना, सबसे पहले इसका क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करें। 729 वर्गमूल निकालो सारे के सारे बच्चे। अब आज गुणनखंड करो पहले, अभी तो लिखवा रखा है 27 आएगा इसका आंसर। इसका आंसर 27 आएगा। हाँ करो पहले, ये क्या है अभाज्य गुणनखंड करो। अभाज्य गुणनखंड करें सारे के सारे। चलो तो बताओ इसका अभाज्य गुणनखंड किया, बोलो कितना हुआ। किसका जाएगा, 2 4 और 3। अब 3 का जाएगा 8 3 24, 3 का 3 का और 3 का 1 बार। ये इसका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। ठीक, अब देखो इसका करना क्या, कैसे करना है। अब आपको, आप जब निकालते थे क्या, वर्गमूल, तो आप कितने जोड़े बनाते थे, तो 2 के बनाओ। देखो 1 2 और 3, और एक जोड़े में से एक निकालो। 3 गुणा 3 गुणा 3, बोलो कितने हो गए, 27। इसका मतलब 729 27 का तो क्या है, वर्गमूल है। और लेकिन अपन को वर्गमूल ज्ञात करना है क्या, तो आपको बताओ क्या करना है, घनमूल। तो बताओ घनमूल में जोड़े बनाना है 3 के, किसके, 1 2 और 3। इसमें से एक बार ले लो, 1 2 और 3, एक बार और ले लो, कितने हो गए, 9। समझ में आया, सही। तो ये तो सही था, एक और ले, एक और देवा क्या, इसका याद करो फटाफट। पहले तो अभाज्य गुणनखंड से पूरा ही इसका वैल्यू बताना मेरे को। ऐसे नहीं करोगे, डायरेक्ट कैसे करोगी, हैं? पहले ऐसे करो फिर शॉर्टकट बताता। ऐसे करो, ऑनलाइन वाले कमेंट करके बताओ। हाँ भाई देखो कैसे किया होगा आप लोगों ने, करें क्या। सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो देखो जैसे ऐसे डंडा खींच लिया, और ये 32 और ये 8, इसका करते। देखो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, 2 का भाग कितनी बार, 16 बार। 1 6 3 8 4। अब 2 का जाएगा, बोलो कितनी बार, 2 का जाएगा 8 1 2। अब किसका, 2 का, बोलो कितनी बार, 4। अब 1 में तो जाएगा नहीं ना, नहीं, 0 तो 0 उतारेंगे। या डायरेक्ट 19 में दे दिया, 19 में तो नहीं दिया, अगर दिया है तो गलत हो जाता है, तूने दिया ना। हाँ 19, 1 में नहीं जाएगा तो 0, अब 19 में जाएगा कितनी बार, 9 बार। 1 रहे 6 बार।
अब बोलो किसका, 2 बार बोलो 2 बार, 2 बार और 0 में नहीं जाएगा 0 बार, 0 और 4 बार 4 और 8 बार 8 बार 8 बार। अब 2 2 का 1 बार 1 बार 0 0 2 बार 4 बार 4। अब बोलो 2 का 2 का 5 बार 5 बार 1 बार 2 बार 2 का 2 बार 2 बार 5 बार 2 बार 2 का बोलो कितनी बार, 1 2 8। फिर किसका 2 का 6 4, फिर 2 का 32, फिर 2 का 16 याद रहता है 2 का 16 में 2 का 8 बार 8 बार, फिर 2 का 4 बार 2 का 2 बार 2 का 1 सही है क्या। अब आपको पता है क्या कितने जोड़े बनाने हैं, 3 के, 1 2 और 3। एक बाहर निकालो फटाफट, क्या निकलेगा 2, 1 2 और 3, एक बाहर निकालते हैं 2 2, और 1 2 और 3 एक बाहर निकालो, और बताओ 1 2 और 3 एक बार, यहाँ लिख दिया ना, 1 2 और 3 एक बार निकालो, इतना आएगा। अब सिंपल सा क्या करना है, गुणा करे क्या, 2 दूनी 4, 4 दू 8, 8 दू और 2 32 इज द राइट आंसर। समझ आया, इतना मेहनत तुमसे होगा नहीं, तो अपन शॉर्ट तरीका बता दें क्या। शॉर्ट तरीका कौन सा है, अपना जो पिछली बार मैंने बनाया था ना। पहले क्या करना है आपको, इसके जोड़े बनाओ। पिछली बार किसके 2 के जोड़े बनाए थे ना, घन है तो 3 के जोड़े बनाना, घन है तो लस 3 का जोड़ा लार की रियो लारे 32। पहला बेरो नहीं बनाओगे उसका, कैसे, पहले 2 का, पहले कब 2 का जोड़ा फिर बाद में 3 का, ये घन है, और 3 का, हाँ घन में। 3 का। अब कैसे करना सुनो, आपको याद है क्या हम वर्ग मूल ज्ञात करते थे, तो पहले वाले का क्या कर देखते थे, इसके आसपास घन वर्ग देखते थे। अब देखो घन, घन किसका आएगा 3 का कितना होता है, तो 3 का लिख लिया, और क्या लिख लिया 3। अब आप बताओ मेरे को पीछे कितना है, इकाई अंक है, रुको पीछे इकाई अंक क्या है 8। आप यहाँ पर देखो, आप देख लोगे, बताओ किसके इकाई अंक पीछे 8 किसके पीछे है 2 के, और किसी के पीछे है क्या, बस सीधा सीधा लिख लो 2 लिख लो, क्या लिख लिया यहाँ लिख लिया 2 इज द करेक्ट आंसर 32। आया समझ, कर लेंगे। चलो एक सवाल लिखा है क्या, ये थोड़ा राइटिंग से लिख ले। करो करो, क्या लिखा हुआ है 79507, इसकी घात लिख लो पहले ये